नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं आपका सौरभ दीक्षित। वोडाफोन आइडिया में ऊपरी स्तरों पर बड़ी संख्या में रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं। ये करीब 11 महीने से 6 रुपए से 10 रुपए के बीच झूल रहा है। बीते साल कंपनी का एफपीओ आया था। इसके बाद शेयर ने 19 रुपए पर 12 का हाई बनाया था। इसी के बाद से शेयर लगातार टूट रहा है। अच्छी खबर आने पर शेयर में खरीदारी जरूर देखी जाती है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से शेयर टूट जाता है। अब वोडाफोन आइडिया पर ब्रोकरेज हाउस सिटी की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के बाद शेयर में खरीदारी देखने को मिली। क्या वाकई इसमें निवेश करने का सही वक्त आ गया है और इस कंपनी के सामने अब भी कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं, इस वीडियो में समझते हैं। सिटी रिसर्च ने 12 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह दी है, यानी सिटी को वोडा आइडिया में 65% बढ़त की उम्मीद है। सिटी का कहना है कि वोडाफोन आइडिया भले ही एक हाई रिस्क स्टॉक है, लेकिन इसके फ्यूचर को लेकर वो पॉजिटिव है। सिटी ने सरकार की इक्विटी कंजर्वेशन को लेकर बड़ी उपलब्धि बताया है। हाल ही में सरकार ने वोडाफोन आइडिया के 3,700 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदल दिया। इससे सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 49% हो गई। लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि इसका मतलब ये नहीं कि अब सरकार संचालन में दखल देगी। ऑपरेशनल कंट्रोल अब भी प्रमोटर्स यानी आदित्य बिरला ग्रुप के पास ही रहेगा। ये कदम कंपनी के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इससे बाजार को ये संकेत मिला है कि सरकार कंपनी को बंद नहीं होने देगी। इतना ही नहीं, आईसीआरए ने भी हाल ही में वोडाफोन आइडिया की क्रेडिट रेटिंग को BB+ से बढ़ाकर BBB- कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कंपनी का कर्ज निवेश के लायक माना जा रहा है। इस रेटिंग अपग्रेड से वोडाफोन आइडिया को बैंक से लोन लेने में आसानी होगी और वो अपने डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को आगे बढ़ा पाएंगे। वोडाफोन आइडिया ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में साफ किया कि वो आने वाले 3 सालों में करीब 50,000 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर की सलाह की योजना बना रहे हैं। इस निवेश से कंपनी का नेटवर्क बेहतर होगा। इसके अलावा कंपनी मानती है कि आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाना जरूरी है। उनका कहना है कि डेटा की खपत तो बढ़ रही है, लेकिन टैरिफ वहीं के वहीं है, इसलिए वो टैरिफ बढ़ाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। सिटी के अलावा कुछ और ब्रोकरेज फर्म्स भी वोडाफोन आइडिया पर पॉजिटिव दिख रही हैं। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इक्विटी कंजर्वेशन से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ तो तभी होगी जब आरपू में इजाफा होगा और यूजर बेस में गिरावट रुकेगी। एमके ने यह भी जरूर कहा कि कंपनी को अपनी पूंजी जुटाने के लिए प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे। वहीं जेफरीज का कहना है कि सरकार की हिस्सेदारी बढ़ने से कंपनी को कर्ज लेने में मदद मिलेगी, लेकिन बाजार हिस्सेदारी फिर से हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। कंपनी के लिए कई पॉजिटिव संकेत है, लेकिन वोडाफोन आइडिया की राह आसान नहीं है। कंपनी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, कर्ज कम करना। दूसरा, यूजर्स का पलायन रोकना। तीसरा, जियो एयरटेल से कड़ा मुकाबला। कंपनी का कर्ज भी अभी बहुत ज्यादा है और उसे चुकाने के लिए न सिर्फ निवेश करना चाहिए, बल्कि लगातार रेवेन्यू भी आना जरूरी है। अगर कंपनी 5G लॉन्च करती है, टैरिफ बढ़ाती है और नेटवर्क क्वालिटी सुधारती है, तो शायद वो उबर सकती है। लेकिन अगर इसमें देरी हुई तो स्थिति और खराब हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।